नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग 23वें दिन भी जारी है। तेहरान के सबसे अहम नंताज परमाणु केंद्र पर यूएस और इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया, लेकिन गनीमत रही कि परमाणु प्लांट में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका, इजराइल ने ईरान के नंताज परमाणु केंद्र पर इतने बम बरसाए कि हर तरफ धुआं धुआं हो गया। ईरान की समाचार एजेंसी मिजान के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यहां जबरदस्त बमबारी की। हालांकि दावा किया गया कि इस अटैक में किसी भी तरह के रेडिएशन के रिसाव की खबर नहीं है। पहले भी किया जा चुका है अटैक। युद्ध के पहले सप्ताह में अमेरिका, इजराइल की ओर से ईरान के मुख्य परमाणु केंद्र नंताज पर हमला किया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ कई इमारतें क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। तेहरान में इस परमाणु केंद्र की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर है। जून 2025 में भी 12 दिनों के संघर्ष के दौरान इजराइल और अमेरिका ने इसको निशाना बनाया था। अमेरिका, इजराइल ने यहाँ बड़ा हमला ऐसे समय में किया जब एक दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में वो मिलिट्री ऑपरेशन को कम करने पर विचार कर रहे हैं। तो ईरान से इजराइल और अमेरिका की छिड़ी जंग बीते दिन के साथ साथ और भीषण होती जा रही है। हर दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी बीच ईरान ने नंताज परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले का बदला लेते हुए इजराइल के डिमोना पर ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक कर दिया। ईरान की तरफ से इस दौरान किया गया हमला इतना जोरदार था कि रात के सन्नाटे को धमाकों में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक मिसाइल आसमान से सीधे नीचे आ गिरी। इस दौरान धमाका इतना तेज हुआ कि जिसकी आवाज से पूरा डिमोना थर्रा उठा। धमाकों के बाद भीषण आग लग गई और कई घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। देर रात ईरान की तरफ से किया गया हमला इतना जोरदार था कि इन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा, जिसके चलते ईरान के हमलों में इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहीं ईरान की तरफ से किए गए हमलों के बाद अलर्ट के सायरन बजाए गए। साथ ही लोगों को चेतावनी जारी की गई। ईरान के मिसाइल अटैक में कई लोग घायल हुए। दावा है कि IRGC ने नंताज पर किए हमलों का बदला लिया। तो ईरान की तरफ से इजराइल में ताबड़तोड़ अटैक किया गया, जिसमें इजराइल के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचा। इन हमलों के बाद न्यूक्लियर सिटी डिमोना से कई तस्वीरें सामने हैं, जिसमें तबाही का मंजर देखा जा सकता है। इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना में देर रात किया गया हमला कितना जोरदार रहा होगा, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमले के बाद कई घर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुके हैं। बिल्डिंग्स का मलबा दूर तक फैला हुआ है। चीख पुकार मच गई। वहाँ इन सब के बीच में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और घरों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हमलों की एक और तस्वीर सामने है, जिसमें यहूदियों के धार्मिक स्थल में कोई नुकसान को दिखाया गया। बताया जा रहा है कि धमाकों के ब्लास्ट वेव से छत का एक हिस्सा टूट गया। धार्मिक स्थल को पहुंचे नुकसान के बाद तनाव और बढ़ गया। तो ईरान ने जहां एक तरफ इजराइल के 2 शहरों को देर रात निशाना बनाया, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में जमकर तबाही मचाई। IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक के बाद एक धमाके होते नजर आ रहे हैं। इस दौरान इजराइल अमेरिका की तरफ से किया गया हमला इतना जबरदस्त था कि मिसाइल अटैक के बाद भयंकर आग लगी। इसके चलते काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया। वहीं इस्फहान के नस्वाबाद में टारगेटेड अटैक के बाद IRGC को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। साथ ही इन हमलों को लेकर लोगों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि तेल अवीव पर ईरान के पलटवार को लेकर इजराइल और अमेरिका ने नस्वाबाद में घातक मिसाइलों और ड्रोन से प्रहार किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले का फुटेज जारी किया, जिसमें उसने एक-एक करके ईरान के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और ग्राउंड पर खड़े हुए मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद कर दिया। ये एक ट्रक जैसा स्ट्रक्चर, जो शायद IRGC का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस या मिसाइल लॉन्चर हो सकता है, ऊपर से आती है अमेरिकी मिसाइल और देखिए फिर धमाका। चारों तरफ आग की लपटें और धुआं। पूरा टारगेट सेकंड्स में तबाह हो गया। एक और टारगेट एयरबेस पर खड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट थर्मल इमेज में साफ दिख रहा है। टारगेट को पहले लॉक किया गया और फिर उड़ा दिया गया। अमेरिकी बम ने इसे आग के गोले में तब्दील कर दिया। अमेरिका की ओर से किए गए ताबड़तोड़ हमले में ईरानी सेना के ठिकाने नष्ट हो गए। ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी सेना द्वारा किया गया हमला इस दौरान इतना जोरदार था कि यहाँ ईरान का मिसाइल बेस पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं ईरानी सेना के ठिकानों पर किए गए हमले से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। साथ ही अमेरिका के हमले को लेकर ईरान पड़ोसी मुल्कों में गोले बारूद दाग रहा है और अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। तो महायुद्ध के बीच अब हम आपको रिहायशी इलाकों में किए जा रहे हमले से हुई तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर एक बार तो आप भी सिहर उठेंगे। इजराइल के बाद अराज शहर पर मिसाइलें मौत बनकर बरसी हैं। हमलों में करीब 70 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बुरी तरह से दहशत में आ गए हैं।
ईरान के मिसाइल अटैक के बाद वहां मौजूद एक घर से सामने आई ये तस्वीर डराने वाली है। चंद सेकंड पहले घर में मौजूद लोगों को इस बात का जरा एहसास नहीं था कि अगले ही पल उनके घर पर भी मिसाइल आ गिरेगी। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से मिसाइल अटैक के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। चंद सेकंड में पूरा घर तहस नहस हो जाता है। हालांकि गनीमत रही कि मिसाइल अटैक के बाद भी घर में मौजूद लोग सुरक्षित हैं।